वेलकम टू द पाठशाला। आज से हम अपने सीजीएल 2017 बैच की शुरुआत कर रहे हैं। सीजीएल 2017 में जो टीयर 1 का फेज होता है उसके 4 पार्ट होते हैं, जिसमें से आज जो हम बात करेंगे उसके सिर्फ एक पार्ट की बात करेंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो जो जीके के क्वेश्चन आते हैं, ये जो सीरीज है ये वो डील करेगी, और जीके में भी पर्टिकुलरली इंडियन पॉलिटी की बात कर रहे हैं हम, भारतीय राज्य व्यवस्था की। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिन लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग पहले ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस सीरीज में डिस्कस की जा रही इंडियन पॉलिटी से सारी की सारी बातें, सारे के सारे ट्रिक्स, सारी की सारी नॉलेज एग्जाम से पहले आप सब तक पहुंच सके। हम भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ेंगे, बट स्पेशली एसएससी के नज़रिए से पढ़ेंगे। उसके बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जाएंगे और बहुत रफ भी नहीं पढ़ेंगे, जिससे एसएससी या एसएससी की तरह अगर कोई और एग्ज़ाम होता है, आरआरबी का, रेलवे का, तो उसमें भी हम इस सीरीज का फ़ायदा उठा सकें। तो इस पर्पज से ही ये डिज़ाइन किया गया है। आज का जो ये लेक्चर है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जिसमें हम ये बात करेंगे कि इंडियन पॉलिटी हम कैसे डील करेंगे। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं 25 अप्रैल तक आपको इंडियन पॉलिटी पूरा का पूरा शुरू से लेके आखिरी तक पढ़ा दूं। तो इसको मैंने कई सारे पार्ट में डिवाइड किया है, जो आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि हम इस सीरीज को कैसे पढ़ेंगे। जो हमारा पार्ट 1 है वो इंट्रोडक्शन डील करेगा। सिर्फ और सिर्फ हम परिचय में ये बताएंगे आपको कि हाँ, हम ये पढ़ाने वाले हैं और इस तरीके से पढ़ाने वाले हैं। जो पार्ट 2 होगा, ये पार्ट 1 आज का ही वीडियो लेक्चर है जो ये आप देख रहे हैं। पार्ट 2 जो होगा उसमें हम बात करेंगे भारतीय संविधान के इतिहास की, कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, और 1764 में ही बक्सर का युद्ध हुआ था। तो इन दोनों युद्ध के बाद जो अंग्रेज थे उनको भारत में शासन करने का मौका मिला। तो उन लोगों ने धीरे धीरे कानून बनाना स्टार्ट किया, और 1935 तक उन्होंने कानून बनाया। फिर जब भारत ने अपना संविधान और अपना कानून बनाया, तो ये उन सारे कानूनों से ली गई बातें थी। तो इसलिए हमको इसको भी पढ़ना जरूरी है। तो हम 1757 से वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे जो एसएससी सीजीएल में आ चुका है या आने की संभावना है। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो एक बार उसका बैकग्राउंड चेक करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो भारतीय संविधान है उसके और क्या क्या सोर्सेज है, कि आयरलैंड से क्या लिया गया है, अफ्रीका से क्या लिया गया है। तो इसमें पार्ट 3 में हम इस पूरे डिटेल की बात करेंगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। फिर पार्ट 4 पे हम प्रस्तावना की बात करेंगे, संविधान के कितने भाग हैं, फिर उसकी अनुसूचियां कितनी है। जैसे 12 अनुसूची है तो हम उनकी इन सारी चीजों में बात करेंगे। फिर इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए पार्ट 5 में अनुसूचियों का डिटेल पढ़ेंगे। 12 अनुसूची हैं, एक एक अनुसूची में क्या क्या है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली अनुसूची में क्या है, या यह पर्टिकुलर चीज किस अनुसूची में दिया गया है। तो इस तरीके के एसएससी में क्वेश्चन बनते हैं। फिर हम पार्ट 6 में देशी रियासतें और राज्य पुनर्गठन के विषय में पढ़ेंगे। इनसे भी एसएससी में क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इतने सारे सेट बनने हैं तो अलग अलग जगह से क्वेश्चन पुटअप होगा। तो आपको पता नहीं कि आपके सेट में कौन सा क्वेश्चन आ जाए, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि इंडियन पॉलिटी का 2 से लेके 3 क्वेश्चन तक रहता है। पहले मतलब 5-6 मार्क्स का कंटेंट रहता है, कि 50 में से 5-6 इंडियन पॉलिटी का मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिकता। इसका थोड़ा कम इंपॉर्टेंस होता है, आता है, लेकिन आपको जानना जरूरी है, तो इसका उतना ही बात करेंगे जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है एक लेक्चर में। फिर हम मौलिक अधिकार की बात करेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिर पार्ट 9 में हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। फिर इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, पार्ट 10 में हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्य की, संघीय कार्यपालिका की। पार्ट 11 में हम देखेंगे भारत के राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति से रिलेटेड वो सारे तथ्य जो
किसी भी तरीके से पॉसिबल है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। फिर पार्ट 12 डील करेगा उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो इनके रफ रफ आइडिया हम लेंगे इस वाले पार्ट में। जो पार्ट 13 होगा वो भारतीय संसद, इसमें भी लोकसभा पे डिटेल पे हम बात करेंगे। फिर अगले पार्ट में हम राज्यसभा पे बात करेंगे। फिर जब पार्ट 15 होगा उसमें हम संचित निधि, आकस्मिक निधि, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उन पे बात करेंगे हम। पार्ट 16-17 में हम न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय से रिलेटेड बात करेंगे। उच्चतम न्यायालय थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इससे कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको हम दो पार्ट में डील करेंगे, पार्ट 16 और पार्ट 17 में। पार्ट 18 में राज्य की कार्यपालिका डील करेंगे और पार्ट 19 में विधानसभा और विधान परिषद डील करेंगे। और इसी तरीके से इतना सब कुछ डील करने के बाद हम आपको आगे बताएंगे कि उसके आगे का पार्ट हम कैसे डील करेंगे। और ये हम 25 अप्रैल तक पूरा का पूरा इंडियन पॉलिटी आपको पढ़ा देंगे। तो आप इस सीरीज को ऑन टाइम देखते रहिए। मैं रोज एक वीडियो इस पे अपलोड करूंगा, साथ में मैं हिस्ट्री, जियोग्राफी और वो सारे के सारे चीजें डिस्कस करूंगा जो आपको जरूरत होगी एसएससी सीजीएल 2017 के लिए। मैं वीक में सैटरडे संडे को करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगा पूरे वीक की। सो आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखते रहिए और अपनी तैयारी में जोर शोर से लग जाइए। तो सर, थैंक यू, बाय बाय।